गुजरात के राज्यपाल और इस विद्यापीठ के कुलाधिपति श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, कुलपति डॉक्टर हर्षद पटेल जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पदक विजेता छात्र छात्राओं की मैं विशेष सराहना करती हूँ। इस विद्यापीठ से जुड़े सभी लोगों को मैं साधुवाद देती हूँ। अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रमुख कार्यस्थल अहमदाबाद में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अहमदाबाद में स्थित इस विद्यापीठ का परिसर हमारे स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों की पूर्ण स्थली थी। इस ऐतिहासिक परिसर से मैं बापू की पावन स्मृति को सादर नमन करती हूँ। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की गई। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में देशवासियों से ये आग्रह भी किया गया था कि लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन चल रहे स्कूलों और कॉलेजों से धीरे धीरे अपने बच्चों को हटा लें और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना करें। इस आह्वान के अनुसार देशवासियों द्वारा किए गए संसाधनों से ही ऐसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया गया। ये विद्यापीठ राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता के जीवंत आदर्श का 105 वर्ष पहले स्थापित किया गया ऐतिहासिक प्रतीक है। अक्टूबर 1920 में इस विद्यापीठ की स्थापना के बाद से जनवरी 1948 तक स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस संस्थान के कुलाधिपति यानी चांसलर रहे। उनके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मोरारजी देसाई जैसे महापुरुषों ने कुलाधिपति के रूप में इस विद्यापीठ का मार्गदर्शन किया है। देश में शायद ही ऐसा कोई अन्य संस्थान होगा जिसे ऐसे महान विभूतियों का मार्गदर्शन लगभग 75 वर्ष तक प्राप्त होता रहा। इसीलिए आप सबके इस विद्यापीठ से देशवासियों की विशेष अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐतिहासिक दांडी मार्च को आरंभ करने के लगभग 1 महीने पहले जनवरी 1930 में आयोजित इस विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में गांधी जी ने स्वाधीनता संग्राम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। उन्होंने अपने उस दीक्षांत भाषण में कहा था, मैं इस विद्यापीठ के स्नातकों और स्वराज के लिए किए गए किसी भी आंदोलन में सबके आगे देखना चाहूंगी। इस उदाहरण के उल्लेख मैंने इसीलिए की रही हूँ कि आप सभी देशवासियों में ये चेतना रहे कि बापू इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों से राष्ट्रीय अभियानों में अग्रणी योगदान का आशा करते हैं। उनकी अपेक्षाओं के अनुसार इस विद्यापीठ के विद्यार्थियों को देश की प्रगति से जुड़े सभी अभियानों में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। आज हम लोगों के सामने कुछ बच्चे अपने यात्रा के लिए यहाँ शपथ ग्रहण किए। मुझे बताया गया है कि इसके पूर्व ही 50,000 से ज्यादा गांव बच्चों ने यात्रा करके लोगों को जागरूक करते रहे और उनको देश के विकास से जुड़ने के लिए उनको प्रेरणा देते रहे। आप सब विद्यार्थियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तथा विश्व समुदाय में भारत की क्षमता के अनुरूप अग्रणी स्थान दिलाना है। प्रिय विद्यार्थियों, गुजरात में स्वरोजगार की संस्कृति सदैव विद्यमान रही है। गुजरात के उद्यमियों ने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ी है। सफल प्रवासी भारतीयों में गुजरात के लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। आप सभी छात्र
इस विद्यापीठ से बाहर की दुनिया में उसी वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े जो गुजरात की पहचान रही है। गुजरात में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की जो संस्कृति है उसे पूरे देश में प्रसारित करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि गुजरात विद्यापीठ के आप सभी विद्यार्थी आत्मनिर्भरता की संस्कृति के संवाहक जरूर बनेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। इस संदर्भ में स्वदेशी के राष्ट्रीय अभियान में आप सबको सक्रिय भूमिका निभानी है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आप सबको भारतीय वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता का आधार आपके अपने मन और विचारों में होता है। आंतरिक शक्ति का महत्व समझाते हुए इसी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में गांधी जी ने लगभग 100 वर्ष पहले दिसंबर 1925 में एक शाश्वत सत्य को अभिव्यक्त किया था। प्रिय विद्यार्थियों, उन्होंने कहा था हमें आशा की किरण बाहर के वायुमंडल में नहीं बल्कि अपने हृदय के अंदर ही ढूंढनी चाहिए। जिस विद्यार्थी में श्रद्धा है, जो भय से मुक्त हो गए हैं, जो अपने काम में से जुड़े हैं और जो अपने कर्तव्यों के पालन को ही अधिकार मानता है, आसपास की निराशाजनक स्थिति को देखकर वो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो ये समझाते थे कि अंधकार क्षणिक है और प्रकाश निकट ही है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विद्यापीठ का ध्येय वाक्य है सा विद्या विमुक्त है, अर्थात जो मुक्ति दे वही विद्या है। अज्ञान के मुक्ति, अनैतिक प्रवृत्तियों से मुक्ति तथा भय से मुक्ति विद्या के शाश्वत परिणाम है। केवल आजीविका को ध्यान में रखकर विद्या ग्रहण करना उचित नहीं होना चाहिए। विद्या ग्रहण करना आजीविका चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपने व्यक्तित्व के विकास, समाज की प्रगति और देशवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए आप विद्या के अर्जन को निरंतर महत्व देना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी शिक्षा में देश और समाज का भी योगदान है। ये समाज और देश का आपको ऋण है। समाज की सेवा करके आप ये ऋण चुका सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सर्वोदय के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए समाज के अपेक्षाकृत कम सुविधा संपन्न लोगों के हित में कार्य करेंगे। शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। यहाँ के अध्यापकों और विद्यार्थियों को भी शिक्षा के इस उद्देश्य का अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। आप सबको पर्यावरण अनुकूल विकास के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि इस विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियों की संख्या छात्र से अधिक है। अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से यहाँ आकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में भी बेटियों की संख्या अधिक है। मैं मानती हूँ कि महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा की समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार महिलाओं को शिक्षा की विशेष सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा को स्थानीय संदर्भ से जोड़कर आप सभी अपनी शिक्षा का व्यावसायिक उपयोग कर सकते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रमों में जाने अनजाने कुछ ऐसी विषय वस्तुओं का समावेश होता रहा जो हमारे समाज और देश के लिए प्रासंगिक नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय परंपराओं, प्राथमिकताओं और भाषाओं को महत्व देते हुए 21वीं सदी के विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम युवाओं को तैयार करने पर बल देती है।
चरित्र निर्माण और नैतिक मूल्यों का संचार ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि भारतीय परंपरा के उच्च आदर्शों को पालन करते हुए आप सब अपने जीवन में सफलता के साथ साथ सार्थकता का अनुभव करेंगे। मैं आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात विद्यापीठ के कुलपति माननीय श्री हर्षद भाई पटेल जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों से पधारे हुए कुलपति महोदय, गुजरात विद्यापीठ के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण, विभिन्न विद्या शाखाओं के अध्यक्ष, अध्यापकगण, डिग्रियां प्राप्त करने वाले प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मीडिया के प्रतिनिधि, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है कि पूज्य बापू द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हमारे निष्णात और योग्य छात्र छात्राओं को पदवियां प्रदान करने के लिए जो अभी की गई हैं, आदरणीय राष्ट्रपति जी पधारी हैं। मैं समस्त ट्रस्टियों की ओर से और अपने गुजरात विद्यापीठ परिवार की ओर से माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। किसी भी संस्थान के लिए दीक्षांत समारोह बहुत महत्व का दिन होता है और विशेष करके गुजरात विद्यापीठ के लिए, क्योंकि गुजरात विद्यापीठ पूज्य बापू ने जिस समय स्थापित की थी उसके पीछे उनका मात्र उद्देश्य अक्षर ज्ञान प्राप्त कराना नहीं था, अपितु उन दिनों भारत विदेशियों की दास्ता की जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था, उनसे देश को मुक्त कराना था। और पूज्य बापू ने भारतीय जीवन मूल्य जो ऋषियों ने दिए थे उनको अपना हथियार बनाकर दुर्दांत ऐसी सत्ता को यहाँ से बेदखल करने का काम किया और उनका रास्ता उन्होंने अहिंसा, सत्य, जो उनके जीवन का मिशन था, उसके द्वारा ये वो धरती चुनी गई जिसमें गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई और आने वाली पीढ़ियां इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक जिम्मेदार व्यक्ति पैदा कर पाए, ये इस संस्था का मुख्य उद्देश्य रहा है। पूज्य बापू के आदर्श, उनका वही वाक्य मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है, उनका जीवन सादगी, सत्यता, धर्मात्मता, जितेंद्रियता, परोपकारिता से परिपूर्ण था। वो जीवन आज के हमारे उन युवा बेटे बेटियां जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, लंबी तपस्या के साथ विद्या का अर्जन किया है, दीक्षांत समारोह के बाद वो कार्य क्षेत्र में जाने वाले हैं। ऐसे समय पर इस देश में एक परंपरा थी, गुरु अपने शिष्यों को एक अंतिम उपदेश देता था और वो अंतिम उपदेश बहुत महत्वपूर्ण था। गुरु कहता था, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायन मा प्रमद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। और बहुत ऊंची बात इस देश का गुरु कहता था, यन्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। इसका अर्थ क्या है? इस देश का गुरु कहता था, बेटे आप
हमारे सानिध्य में कई वर्षों तक विद्या प्राप्त करते रहे। इस विद्या को प्राप्त करके तुम्हारे जीवन से समाज क्या अपेक्षा रखता है, देश तुम्हारे से क्या इच्छाएं रखता है, एक परिवार तुम्हारे से क्या अपेक्षा रखता है, यही एक उपदेश होता था। और उपदेश था अपने जीवन में जहां भी रहो, जिस व्यवसाय को आप चुनो, वहां आप सत्य का आचरण करना, सदा सत्य का जीवन अपनाना। और दूसरा उपदेश था धर्ममचर। प्राचीन भारत में धर्म का जो अर्थ होता था वो था कर्तव्य का पालन। आपने एक शब्द सुना होगा, इस युवा ने मातृधर्म का पालन किया, इसने पितृधर्म का पालन किया, इसने राष्ट्र धर्म का पालन किया। अर्थात उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी विश्वसनीयता के साथ निभाया। विद्या पढ़े हुए युवक से राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति यही आशा करता है कि ये पढ़ी हुई विद्या समाज में धर्म का आचरण बढ़ाए, लोगों को सत्य के मार्ग का अनुयायी बनाए, लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दे। और अगली बात गुरु कहता था, स्वाध्यानमा प्रमदा। आज तुम्हें डिग्रियां मिल गई, ये मत सोचना कि अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जाए, अपितु अपनी विद्या को सदा बढ़ाते रहना। अनभ्यासेन विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या लुप्त हो जाती है। और किसान खेत में ना जाए तो उसकी खेती बर्बाद हो जाती है। वही विद्यार्थी जो अपनी विद्या की आजीवन उपासना करते रहते हैं, उनका ज्ञान लगातार बढ़ता रहता है। और अगली बात गुरु कहता था, बेटे विद्या प्राप्त कर ली, उसको केवल अपने तक सीमित मत रखना, अपितु आपकी विद्या सदा अन्य लोगों के लिए, किन के लिए, जिनको उसकी जरूरत है, वो काम आनी चाहिए। तुम अपनी विद्या को ऐसे लोगों के बीच में बरसाना, वेदों में लिखा पर्जन्यो अभिवर्षतु, कि जैसे बादल समुद्र के खारे पानी में से मीठा उठा लेता है और वहां बरसाता जहां उसकी जरूरत होती है। इसलिए गुजरात विद्यापीठ के विद्यार्थियों को पूज्य बापू ने अपने कार्यकाल से एक ऐसा समय दिया जिसका माननीय राष्ट्रपति महोदय ने विधिवत उद्घाटन किया है। आप अपनी उस विद्या को गांव-गांव के अंदर जाएंगे, इस देश के हर नागरिक के बीच में उनकी समस्या को समझेंगे और उसके निदान का रास्ता बताएंगे। सबका कल्याण करने वाली विद्या वही सार्थक होती है। ये इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है। और गुरु कहता है अंतिम कि बेटे कई वर्ष हमारे साथ रहे हो, पूर्ण केवल परमात्मा है, मनुष्य अल्पज्ञ होता, उसे गलतियां होती हैं, लेकिन हम अपने विद्यार्थियों से चाहेंगे कि कई वर्षों हमारे सानिध्य में रहते हुए यदि हमारे में कोई गलती त्रुटि आपको दिखाई दी हो, उसे यहीं छोड़ जाना और जो अच्छे गुण हैं वो लेकर के जाना। मेरा समाज, मेरा राष्ट्र कभी भी विचारों से गंदा न होने पाए, सदा कल्याण का मार्ग अपनाना, ये इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य रहा है। पूज्य बापू ने आजादी के काल में स्वावलंबन समर्थ भारत एक मिशन अपनाया था। उन्होंने स्वरोजगार की बात कही थी। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी दिशा में राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आज उन्होंने फिर नारा दिया है, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत। इन दोनों के मूल मंत्र में यदि आज मैं और आप सब एक निर्णय करके जाएं कि हम स्वदेशी ही अपनाएंगे और राष्ट्र के प्रति समर्पण के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तो आज पुनः
हम पूज्य बापू के सपनों का भारत बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जितने विद्यार्थियों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं उनके प्रति मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान आपको अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दे। आप परिवारों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत जिम्मेदार बन करके कार्य। રાષ્ટ્રપિતા પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીએ જેની સ્થાપના કરેલી છે તે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના 71મા પદવીદાન સમારંભનો ગૌરવમય અવસર છે। પરમ સન્માનીય રાષ્ટ્રપતિ મહોદયા શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુજીના હસ્તે પદવી પ્રાપ્ત કરનાર સૌ સૌભાગ્ય આ અમૃતકાળમાં વિદ્યાપીઠના સૌ વિદ્યાર્થીઓને મળવાનું છે। મહાત્મા ગાંધીજીએ યુવા શક્તિને સત્ય, અહિંસા અને આત્મનિર્ભર ભારતના વિચારો શાશ્વત રાખીને રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં પ્રેરિત કરવા 1920માં આ વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી હતી। આઝાદ ભારત માટે બ્રિટિશ સરકાર સામે અસહકારથી ચળવળનો પાયો પથ્થર રહેલી આ વિદ્યાપીઠનો આજનો પદવીદાન સમારોહ વિકસિત ભારત, આત્મનિર્ભર સ્વદેશી ભારતના સંવાહક યુવાનોના સમાજમાં પદાર્પણ અવસર બન્યો છે। ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આ 71મા દીક્ષાંત સમારોહમાં પદવી પ્રાપ્ત કરી રહેલા સૌ વિદ્યાર્થીઓને હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। દીક્ષાંત સમારોહ એ આપણી ખૂબ પ્રાચીન વ્યવસ્થા છે। પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે ગુરુના આશ્રમમાં શિક્ષણ કાર્ય પૂર્ણ કરી ઋષિ કુમારો પોતાના ઘરે પાછા ફરતા તે સમયે આશ્રમમાં દીક્ષાંત સમારોહનું આયોજન થતું હતું। ગુરુ પોતાના શિષ્યોને શિક્ષણનો સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો તેનો ભગવાન શ્રી રામ, શ્રી કૃષ્ણ, પાંડવો પણ આવા ગુરુકુલ આશ્રમોમાં પોતાના ગુરુજનો પાસે શિક્ષિત દીક્ષિત થયા હતા। આજે પ્રાચીન ગુરુકુળ પરંપરાનું સ્થાન અદ્યતન અને આધુનિક વિશ્વવિદ્યાલયોએ, યુનિવર્સિટીએ લીધું છે। ગુજરાત વિદ્યાપીઠ વર્તમાન સમયમાં મૂલ્યનિષ્ઠ અને સમયાનુકૂળ શિક્ષણ આપતી આગવી સંસ્થા બની છે। શ્રી મોદી સાહેબે વિકસિત ભારત માટે સુરાજ એટલે કે ગુડ ગવર્નન્સનો મંત્ર આપ્યો છે। આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ જાતે ઉદાહરણરૂપ બનીને સ્વચ્છતાને જન આંદોલન બનાવ્યું છે અને દેશ દુનિયામાં દાખલો બેસાડ્યો છે। શ્રી મોદી સાહેબે ખાદી ફોર નેશન, ખાદી ફોર ફેશન દ્વારા ખાદીને પ્રમોટ કરી છે। આજે લોકો ગર્વથી ખાદી પહેરીને સ્વદેશીને વેગ આપી રહ્યા છે। મોદી સાહેબના સ્વદેશી ખાદીને પ્રમોટ કરવા માટેના કોલના કારણે ખાદીના વેચાણમાં ગત 11 વર્ષમાં 447% વધારો થયો છે। ગાંધી મૂલ્યો આધારિત શિક્ષણ દ્વારા એક સદીથી વધુ સમયની વિદ્યાપીઠ સત્ય, અહિંસા અને શ્રમની ભાવનાને જીવંત રાખવામાં સફળ રહી છે। આ મૂલ્યો સાંપ્રત સમયમાં પણ શાશ્વત છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ યુવાનોમાં રાષ્ટ્ર પ્રથમની ભાવનાનું સિંચન કરવા માટે સતત પ્રયાસરત છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ જ્ઞાન શક્તિ એટલે કે ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા, કિસાન અને નારી શક્તિને વિકસિત ભારતના મહત્વના પિલર ગણાવ્યા છે અને દેશની યુવા શક્તિને સવિશેષ મહત્વ આપ્યું છે। તેમણે ગત એક દશકમાં યુવાનોને સ્કિલ, શિક્ષણ અને સ્ટાર્ટઅપ જેવા ઇનિશિયેટિવ્સથી સશક્ત બનાવવાના અનેક પ્રયાસો કર્યા છે। નવી શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરીને યુવાનોના ઇનોવેશનને પ્રોત્સાહન આપીને ગ્લોબલ કોમ્પિટિટિવ બનાવવાની દિશામાં પગલાં ભર્યા છે। શ્રી મોદી સાહેબે હંમેશા કહે છે કે ભારત નોલેજ અને સ્કિલનો દેશ છે અને આ બૌદ્ધિક શક્તિ જ દેશની સૌથી મોટી તાકાત છે। દેશની આ યુવા શક્તિ દેશની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવામાં જોડાય ત્યારે બમણી તાકાતથી તે દેશની ઉન્નતિમાં યોગદાન આપી શકે છે। આજે 21મી સદીની માંગ છે કે આપણે દેશની જરૂરિયાત અનુસાર લોકલ ટેલેન્ટ, લોકલ રિસોર્સિસ અને લોકલ નોલેજને આગળ વધારીને ગ્લોબલ બનાવીએ અને આ કામ યુવા શક્તિ જ કરી શકે છે। વિદ્યાપીઠના વિદ્યાર્થીઓ અન્ય યુનિવર્સિટી કરતાં ખાસ છે કારણ કે તમે શિક્ષણની સાથે સાથે સ્વ અનુશાસન, શ્રમનું ગૌરવ અને સ્વદેશી જેવા મૂલ્યો પર આત્મસાત કર્યો છે। બદલાતા વૈશ્વિક વાતાવરણની સાથે દેશમાં આત્મનિર્ભરતા અને સ્વદેશીની આહલેખ ઉઠી છે। મોદી સાહેબે વિકસિત ભારત માટે હર ઘર સ્વદેશી
ઘર ઘર સ્વદેશી અભિયાન શરૂ કરાવ્યું છે. તમે આ સ્વદેશી અભિયાનના સંવાહક બનીને સમાજમાં જાગૃતતા લાવવામાં અગ્રેસર બની શકો તેમ છો. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનથી આજનો સમય યુવા શક્તિ માટે સુવર્ણ કાળ છે. શ્રી મોદી સાહેબનો સ્પષ્ટ મત છે કે દરેક વસ્તુનો વિકલ્પ હોઈ શકે છે, પરંતુ સ્કિલ, ઇનોવેશન અને મહેનતનો કોઈ વિકલ્પ નથી. અને આ ત્રણેય શક્તિ તમારા જેવા નવજવાનોમાં રહેલી છે. આ તાકાતથી જ આપણે આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતનું નિર્માણ કરી શકીશું.